अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ सदा खैर आफियत के साए में रखे। आज की इस वीडियो में लेकर के हाजिर हुआ हूँ, बहुत ही प्यारा सवाल है कि अगर हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और नमाज में हमें सिर्फ 2 सूरतें या 3 सूरतें या फिर 4 सूरतें याद हैं, तो किस तरीके से नमाज अदा करनी चाहिए। क्योंकि अगर 2 सूरतें याद रहेंगी तो हम किस तरीके से कुरान की तिलावत यानी उन सूरतों की तिलावत करें। नाज़रीन किराम, आप अगर इस सवाल का जवाब समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच करिएगा। अगर आपने जरा सा भी स्किप कर दिया तो आपको सवाल का जवाब समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इस चीज को समझना हर किसी को जरूरी है। इसलिए क्योंकि अगर आपको पता नहीं है और लोगों को पता भी नहीं रहता है कि अगर हमें 2 सूरतें या 3 सूरतें याद हों तो हम नमाज पढ़ें, तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी या फिर नहीं होगी। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर आपको 1 सूरत याद है या 2 सूरतें या 3 सूरतें या फिर 4 सूरतें, तो आप नमाज किस तरीके से अदा करें तो आपकी नमाज हो जाएगी। बाज नौजवान से जब मुलाकात होती है और उनसे नमाज के लिए कहो तो वो कहते हैं कि हमें तो 1 सूरत याद है, हम नमाज में जाएं तो किस चीज की तिलावत करें, इसलिए हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। अल्लाह के वास्ते नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में ना छोड़ें। इस बिना पर, क्योंकि अगर आप नमाज छोड़ते हैं ये सोच करके कि मुझे तो सिर्फ 1 सूरत याद है, तो इस्लाम ने इतनी इजाजत, इतनी छूट जरूर दी है कि अगर आपको 1 सूरत याद है तब भी आप नमाज अदा करें, आपकी नमाज हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि नमाज किस तरीके से अदा की जाए, नमाज को किस तरीके से पढ़ी जाए। तो बता दूं कि आपको 4 सूरतें याद हैं। तो जिस इमाम के हम मानने वाले हैं, हजरत नौमान, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, हम इसी इमाम को फॉलो करते हैं और इन्हीं के बताए हुए कौलो फेल पर अमल करते हैं। नाज़रीन किराम, इमाम आजम अबू हनीफा यानी जितने लोग हनफी हैं वो लोग जब नियत करते हैं तो 4 रकात की नियत करते हैं या फिर 3 रकात या फिर 2 रकात की नियत करते हैं। नाज़रीन किराम, मान लीजिए कि आपने 4 रकात की नियत किया और आपको 4 सूरतें याद हैं, तो आपको करना क्या है कि पहली रकात में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद आपको 1 सूरत की तिलावत करनी है। दूसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद दूसरी सूरत की तिलावत करनी है। तीसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद तीसरी सूरत की तिलावत करनी है और चौथी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद चौथी सूरत की तिलावत करनी है। आप इस तरीके से तिलावत करेंगे, आपकी नमाज हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको 3 सूरतें याद हैं और आपने 4 रकात की नियत कर ली। अब आप नमाज कैसे अदा करेंगे? तो करना क्या है, 3 रकातों में हर रकात में 1-1 सूरत की तिलावत करनी है और चौथी रकात में आप इन तीनों सूरतों में से किसी एक सूरत की तिलावत कर सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आपको 2 सूरतें याद हैं और आपने 4 रकात की नियत की है, तो आपको करना क्या है, पहली रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 1 सूरत, दूसरी रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद दूसरी सूरत, उसके बाद फिर दोनों रकात में 1-1 सूरत की तिलावत कर सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आपने 3 रकात की नियत की है और आपको 2 सूरतें याद हैं, तो आपको क्या करना है कि पहली रकात अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 1 सूरत की तिलावत, रकात में दूसरी सूरत की तिलावत और तीसरी रकात में इन 2 सूरतों में किसी एक सूरत की तिलावत कर सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि आपको 1 ही सूरत याद है, तो आप क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपने 4 रकात की नियत की है, तो हर रकात में उसी सूरत की तिलावत बार बार करनी है, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन याद कर लेना ज्यादा बेहतर होगा, याद कर लेना ज्यादा उम्दा होगा। नाज़रीन किराम, आप मुसलमान हैं, कम से कम आपको 4 सूरतें तो जरूर याद होनी चाहिए। किराम, उम्मीद करता हूं कि मसला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन लोगों को इस मसाले का खबर हो जाए जिन लोगों को मालूम नहीं है और नमाज पढ़ने के लिए बहाना बताते हैं कि हमें सूरतें याद नहीं है, तो नमाज में जाने के बाद हम किस चीज की तिलावत करें। तो आप उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और उनको इस मसाले की खबर होगी तो वो नमाज की पाबंदी जरूर करेंगे और जब वो नमाज अदा करेंगे तो उसका सवाब
आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। नाज़रीन इकराम, आपसे बस यही गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।